अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। और मैं आपका होस्ट बिलाल खान। मॉर्निंग स्पॉट के अंदर एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सुबह सवेरे हम जब प्रोग्राम करने बैठते हैं तो रोज़ाना हम कोशिश करते हैं कि एक नई ताज़गी और एनर्जी के साथ जो है वो प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। और ताज़गी तभी हो सकती है जब सेहत हो, क्योंकि सेहत से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज इस दौर के अंदर, ये जो हाइब्रिड दौर है, इसके अंदर ये पता चलता है कि सेहत वाकई एक बहुत बड़ी नेमत है। हेल्थ इज़ वेल्थ जो कहा जाता था। क्योंकि हम अगर माज़ी करीब के अंदर जाते हैं, ज़रा हम पीछे नज़र दौड़ाते हैं तो हमने पूरी दुनिया ने कोविड का जो एक पूरा एरा देखा है, उसके अंदर हमें ये पता चला कि सेहत कितनी ज़रूरी है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो माहिरीन सेहत हैं वो ये बताते हैं कि अब जो दौर आ रहा है, इस दौर के अंदर वायरसेस जो हैं वो और ज़्यादा मजबूत होकर आ रहे हैं। हम कहते हैं ना, स्टेरॉयड वाला जो बॉडी होती है, इसी तरह वायरस की भी जो बॉडी है वो स्टेरॉयड लेकर आ रही है, ऐसा लगता है। तो अब जो गूंज है एक वायरस की, वो जो बीमारी है मंकी पॉक्स, इसके बारे में बात की जा रही है, हर जगह बात की जा रही है। हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। गालिबन कमोबेश आदाद जो है वो 11 के करीब पहुंच चुके हैं, हाई अलर्ट पर आ चुके हैं और अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलार्मिंग सिचुएशन बताई जा रही है। मंकी पॉक्स बेसिकली है क्या, इसके बारे में मैं समझता हूं कि जानना, इसको पहचानना, इसके सिम्टम्स और इसकी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ जो पैनल होगा उसमें डॉक्टर्स मौजूद होंगे। वो आपको बताएंगे कि मंकी पॉक्स के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, उससे बचा कैसे जा सकता है। लेकिन 1950 यानी कि 1950 के अंदर डेनमार्क के अंदर एक पहली स्टडी होती है, उसमें मंकी यानी बंदर को लेकर स्टडी की जाती है। उसमें ये बीमारी पाई जाती है मंकी पॉक्स। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर ये पहला केस सामने आता है जो ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है और मंकी पॉक्स इसको नाम दिया जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के अंदर भी कुछ केसेस रिपोर्ट होते हैं। फिर ट्रैवलिंग करते हैं जो लोग, उस ट्रैवलिंग के ज़रिए ट्रांसमिट होते हैं दुनिया भर के अंदर। फिर ये केसेस रिपोर्ट होते चले आते हैं। फिर इसकी वैक्सीन्स तैयार की जाती हैं। इसकी वैक्सीन्स के अंदर भी बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स हैं जो अप्रूव हो चुकी थी, फिर उसको डिसअप्रूव किया गया और अभी एक वैक्सीन जो है वो अप्रूव हो चुकी है। लेकिन इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो ऑब्वियसली, आई एम नॉट अ डॉक्टर तो मैं आपको बहुत अच्छे से नहीं बता सकता। लेकिन ये है कि सर दर्द होता है, रैशेस होते हैं और कुछ केसेस के अंदर डायरिया तक ये चला जाता है, फीवर होता है। लेकिन डीप डाउन और डीप डिगिंग जो है वो हमारे पैनलिस्ट करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मेरे हमेशा एक कॉल के ऊपर मुझे वक्त देते हैं। ये भी मैं बता दूं कि बहुत मसरूफ़ होते हैं। डाओ यूनिवर्सिटी के अंदर ये उस कैंपस का, ओजा कैंपस का हिस्सा हैं और बड़ी खूबरू शख्सियत हैं, प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले कि आज आप यहाँ पर तशरीफ़ ले आए। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज प्लेजर टू बी एट योर शो। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरी तरफ ऑन कॉल हैं हमारी बड़ी अच्छी पैनलिस्ट हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं और हमेशा में टाइम देती हैं और माहिर सेहत हैं, डॉक्टर सदफ अकबर। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बिलाल कि आपने मुझे आज ये प्रोग्राम में इनवाइट किया। आप दोनों को बुलाने का मकसद यहाँ पर यही है कि मंकी पॉक्स के हवाले से बात करिए। डॉक्टर साहब, मंकी पॉक्स का जो इंट्रोडक्शन दिया हमने कि बंदरों के अंदर पहले ये जो है वो तहकीक हुई और फिर इंसानों की तरफ ये आया, ज़रा मैं चाहूँगा मंकी पॉक्स है क्या? आज हर शख्स ये कह रहा है मंकी पॉक्स। वो चिकन पॉक्स था तो उससे मुमासलत रखते हुए ये कहते हैं ये भी मंकी पॉक्स भी इसी तरह का होगा। ज़रा आज क्लैरिफिकेशन हो जाए आम लोगों के लिए कि व्हाट इज़ मंकी पॉक्स। बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पे मदऊ किया। हमेशा हमारे नाज़रीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि बीमारियों के बारे में वो जानें। जब तक हम जानेंगे नहीं, हम बीमारियों से बच नहीं सकेंगे। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं लगने वाली बीमारी। और लगने वाली बीमारी में कई तरह की बीमारी होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन है। फिर वायरल इन्फेक्शन में जिस तरह आपने नाम बताया कि मंकी पॉक्स, अब इसका नाम एम पॉक्स रखा गया क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़ी कंसर्न है कि भी इवन जानवर भी स्टिग्मेटाइज ना हो, कि बंदरों से नफरत लोग शुरू ना कर दें। तो इस वजह से इसका नाम एम पॉक्स रखा गया है ताकि इसको नाम भी दिया जाए और लोग जो है किसी जानवर से नफरत ना करने लगे, स्टिग्मेटाइज ना हो। तो एम पॉक्स ज़ूनोटिक इन्फेक्शन है, यानी ये जानवरों से मुंतकिल। इसमें सिर्फ मंकी नहीं शामिल, और भी जानवर हैं जिसमें स्क्वायरल का भी नाम आता है, ये पाया जाता था और ये वहाँ से जम करके इंसानों में आया। ठीक है। तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जो जानवरों से बीमारी है वो इंसानों में मुंतकिल होती है, बल्कि हमारे अभी तक 80% बीमारी इंसानों में है वो
किसी स्टेज पे ये जानवर में हुआ करती थी, मतलब ये जानवरों से निकल अच्छा। के इंसानों में आई, ये ट्रांसमिट यहाँ ये पर हुई हैं। ट्रांसमिट हुई। और आने वाली हर 4 बीमारियों में से 3 बीमारियां ऐसी होंगी जो ओरिजिनली जानवरों में पाई जाती होंगी और वो फिर इंसानों में। ठीक तो है। जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो ओवरऑल आप देखें वो जूनोटिक इन्फेक्शन है, वो एनिमल रिजर्वायर है। तो हमें बहुत फोकस रहना पड़ेगा अगर हमें आगे ज़िंदगी में इस तरह की बीमारियों पे रोकथाम अगर करना है। तो आते हैं मंकी पॉक्स पे या एम पॉक्स पे। तो एम पॉक्स फैमिली का एक वायरस है। ठीक है। हमारे बड़ों ने काफ़ी सुना था चीचक या जो है स्मॉल पॉक्स वगैरह पॉक्स, होते उस थे। फैमिली का ये वायरस है। अच्छा, अच्छा, वो तो बहुत जानलेवा एक बीमारी थी, लेकिन तमाम आवाम और अक़वाम ने इस पे फोकस किया, वैक्सीन बनाई गई और वो दुनिया से एरिडिकेट हो गई, सफ़ाहस्ती से वो बीमारी ख़त्म हो चुकी है अब। लेकिन उसके फैमिली का दूसरे जो वायरसेस हैं, दूसरे एनिमल से वो वायरसेस आते हैं, जिस तरह एम पॉक्स है अभी। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है। अभी जो करंट केसेस आए, और ये कोई नई बीमारी नहीं है, मतलब आवाम के इत्तला के लिए कोई नई बीमारी नहीं है। तो 1970 में हाँ, पहला ये केस बिल्कुल आया था। पहले ये केसेस आते रहे थे, लेकिन इक्का दुक्का केसेस आते थे, बहुत ज़्यादा कोई ये फैलती नहीं 50 थी। साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस बीमारी को। बिल्कुल, और बहुत डेथ्स नहीं होती थी। जो इस वक्त थोड़ी सी कंसर्न जो शो कर रही है, WHO ने इसको इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। इमरजेंसी का मतलब ये है कि ये कंसर्न है, दुनिया भर में कंसर्न है। एक तो इसकी 2 वजूहात, एक इसमें जो अफ्रीकन कंट्रीज है उसमें अभी जिसमें आपने कहा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और आस-पास ममालिक में जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें डेथ्स भी काफ़ी हद तक डेथ्स और बच्चों में भी डेथ्स हो रही हैं। तो ये कंसर्न है। दूसरा, दुनिया वैसे भी डरी हुई, अभी कोविड को निपटाया, वहाँ दुनिया को काफ़ी हिला के रख दिया, इकोनॉमी को भी, हेल्थ को भी, समाजी हर शोबे को उसने इफेक्ट किया। तो इस वजह से भी हाई अलर्ट पे है और वो कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही। तो फौरी तौर पे उसने, हालांकि बहुत ज़्यादा केसेस अभी नहीं है दुनिया में, या डेथ्स भी तकरीबन 600 के लगभग अभी तक डेथ्स हुई हैं, लेकिन 3 to 8% अभी तक रेशो है। तो इसको सीरियसली इसलिए लिया जा रहा है कि एक तो ये जो इसके 2 क्लेड्स होते हैं, या जिस तरह हम वेरिएंट समझ में आता है कोविड से, तो इसको क्लेड कहते हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2। तो अब तक क्लेड 2 जो है वो ज़रा कॉमन होता था, जो 2022 में भी एक आउटब्रेक आया था जिसमें पाकिस्तान में 2-4 केसेस रिपोर्ट हुए थे। तो अभी जो कंसर्न शो किया जा रहा है कि जो अफ्रीकन में डेथ्स हो रही है वो क्लेड 1 से हो रही है, जो ज़्यादा जिसको कहते हैं ये फैटल जो है स्ट्रेन है। और खदशा ये है कि खुदा न खासा ये क्लेड जो ज़्यादा आउटब्रेक उसके ना हो जाए। तो इसलिए काफ़ी जो है कंसर्न शो किया जा रहा है। WHO ने भी इंतजाम कर लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में भी उस पर जो है ना अपने कंसर्न शो करके तमाम एयरपोर्ट्स पे जो है अपने स्क्रीनिंग शुरू कर दी, क्योंकि ये टेक्निकली एक इम्पोर्टेड बीमारी है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अभी तक ओरिजिनल कोई अपना केस इसका नहीं है। इस एपिसोड में तकरीबन 3 केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं और वो भी मुसाफिर जो बाहर से आ रहे थे उनमें ये पाया गया है और उनकी तशखीस बर वक्त कर ली गई, उनको आइसोलेट कर दिया गया है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेम टाइम पे हमें एहतियात लाजमी करनी चाहिए। खुदा न खास्ता अगर ये बीमारी फैलती है तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। ठीक है। डॉक्टर सदफ, आप गुफ्तगू सुन रही होंगी, मैं चाहूँगा ज़रा आपका भी इनिशियल कमेंट आ जाए एम पॉक्स पर। अब मैं भी एम पॉक्स ही कहूँ क्योंकि आपने बड़ा अच्छी एक वजाहत की। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगी इस, हाउ डू यू एलेबोरेट दैट टर्म एम पॉक्स? बिल्कुल, देखिए मैं डॉक्टर सईद की बात पे ही मैं जो है वो करूंगी एग्री कि ये कोई एक नया बीमारी तो अब नहीं है, ये काफी जो है पुरानी बीमारी है, या जैसे हम कहें कि जो है जूनोटिक डिजीज है, जो आपका जो हमारी एक वायरस की फैमिली है ऑर्थोपॉक्स, ठीक है, उससे ये जो है इसका ताल्लुक है। और ये कि इसमें जो है ना जो है ज्यादातर जो है लोगों को ये बीमारी उस तरीके से नहीं है कि बिल्कुल पर्सन टू पर्सन ये बीमारी एक दूसरे में जो है ट्रांसफर इजीली हो जाती है। अच्छा। तो इसमें जो है ज्यादा हमें जो है जो मोहतात रहने की जरूरत है वो है इसके जो प्रिकॉशंस मेजर्स हैं वो हमें जो है इसमें ज्यादा अपनाने की जरूरत है, ताकि उसको हम देखें कि ये बीमारी ट्रांसफर किस तरीके से होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट ही है, क्योंकि लेकिन अगर हम इसमें जो है बहुत ज्यादा एक बिल्कुल इसमें इमरजेंसी की कैफियत में, या बहुत ज्यादा एक वो कहते हैं ना पैनिक कैफियत में अगर हम आ जाएंगे तो वो फिर हमारे लिए जो है ज्यादा जो है इसमें जो है एक खतरनाक सूरत हो सकती है। तो इसमें हम देखें कि इसकी जो बेसिक वजूहात क्या है, इसके बेसिक साइन एंड सिम्टम्स क्या है, और कितने दिनों में ये बीमारी अस खत्म हो जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें जरा मैं आपसे फिर स्टार्ट कर लेता हूँ। सिम्टम्स के ऊपर जरा बात करें अगर डॉक्टर साहब, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं नॉर्मली जब ये एम पॉक्स आपको हो जाए और आप इन्फेक्टेड हो जाए, तो सबसे पहला सिम्टम कितने दिनों में जाहिर होता है इन्फेक्ट होने के बाद, और क्या होता है?
बिल्कुल, देखिए जो एम पॉक्स के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो ज्यादातर जो हमारे पास चीचक की जैसे अलामात होती थी उससे जो है मिलती जुलती होती है, लेकिन इसमें बेसिक फर्क ये होता है कि जो चीचक की जो अलामात हमारे पास होती थी उसमें जो है लिम्फ नोड जो हमारे पास मौजूद होते हैं। लिम्फ नोड्स समझ में जिसे कहते हैं कि हमारे पास एक जो है वो दूध होते हैं जो हमारे मुदाफियती निज़ाम का हिस्सा होते हैं। ठीक है। वो जब इस वायरस से फाइट कर रहे होते हैं, जब उससे लड़ रहे होते हैं तो वो उस टाइम फूल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसकी जो बेसिक जो इसकी अलामात होती हैं वो जो है इसमें फीवर है, सर्दी किसी कैफियत हो जाती है, सर दर्द हो जाता है, फट्टों में दर्द हो जाते हैं, थकावट, लिफ्ट और फिर जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें जो है सूजन हो जाती है। अच्छा। ये जो है इसकी एम पॉक्स की जो है बेसिक अलामात होती है। अच्छा, इसमें जो है ये कितने इसकी जो अलामात का या जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो आमतौर पर 7 से जो है 14 दिन तक होता है। अच्छा। लेकिन ये जो है आपके ये कुछ पेशेंट में जो है ये जो है इसका जो है तो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम भी हो सकता है, यानी कि वो 21 से 21 दिन तक भी जो है वो सिम्टम जो है नजर आ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और फिर इसमें जो है एक इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि जैसे जब 1 से 3 दिन बाद जब वो आपके पास सिम्टम्स नजर आने शुरू हो जाते हैं तो फिर जो है चेहरे से जो है दानों का आगाज होता है। चेहरे पर जो है पहले जो है दाने उभरना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद फिर जो मुतासरा शख्स होता है उसके फिर पूरे जिस्म में जो है फैलने शुरू हो जाते हैं। जैसे हाथों की हथेलियां होती हैं, पाँव के तलवे तक में जो है दाने स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। पहले जो है उसमें रेड कलर के या फिर सुर्ख रंग के जो है ब्लिस्टर्स जिसे हम कहते हैं छाले उर्दू में कहते हैं, जी। वो फिर जो है छालों में जो है करते हैं। फिर उनमें जो है पीप सी भर जाती है। फिर वो जैसे चिकन पॉक्स में होता था कि वो फिर क्रस्ट बन के जो है फिर वो जो है वो मतलब जो हम आम लफ्जों में कहते थे डॉक्टर साहब, वो हम जो आम जबान में कहते हैं पस पड़ जाना, वो पस पड़ जाता है क्या उनमें? बिल्कुल उसमें वो फिर या फिर पस जो है भर जाती है। तो ये फिर इस तरीके से जो है ये जो अच्छा इसमें ये चीज भी होती है कि ये बीमारी जो है ट्रांसफर किस तरीके से होती है ना, कि जैसे ये बीमारी की जैसे कि अभी डॉक्टर सईद ने कहा कि जो है जूनोटिक इन्फेक्शन, ठीक है। ये जो है डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स जैसे कि जो है मंकीज हो गए, चूहे हो गए, अच्छा। या फिर गुलहेरियां हो गई, स्क्वेलर जिसे हम कहते हैं, उसके जरिए से भी फैलते हैं। या अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल है या कोई ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी में जो है ये इन्फेक्शन मौजूद है, ठीक है, तो फिर उसके जरिए भी जो है ये बीमारी एक यानी कि उससे एनिमल से ह्यूमन में जो है ट्रांसफर हो सकती है। अच्छा, अभी जो एक हालिया रिसर्च हुई है इसमें ये भी देखा गया है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेबल भी है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, ये इसमें है जो पार्टनर्स हैं, तो ये भी बताया गया ट्रांसमिशन के लिए फ्लूइड्स के ज़रिए है। अगर आप छींक देते हैं तो जो ड्रॉपलेट्स हैं उसके ज़रिए भी। डॉक्टर साहब ज़रा आप मुझे बताएं कि आप माशाल्लाह से वायरोलॉजिस्ट हैं और हमारा और आपका साथ एक बड़ा देरीना साथ है जो कोविड के अंदर हमने बड़ा इसके ऊपर डिस्कशन की। वायरस के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ, क्या मैं सही कह रहा था अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कि जैसे हम कहते हैं कि जब जिस्म बनाते तो स्टेरॉइड्स होते हैं, बॉडी बड़ी स्ट्रांग होती है, तो क्या वायरसेस भी अब स्टेरॉइड लेकर इमर्ज होना शुरू हुए हैं, बड़े स्ट्रांग हो गए क्या? आपने बहुत अच्छी मिमिक्री पेश की कि वायरस भी अपने आप को स्मार्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ बैटल बिटवीन द होस्ट दैट्स ह्यूमन एंड द पैथोजन जो वायरस है। लेकिन वायरस हमसे ज़्यादा स्मार्ट है इस केस में। अगर आप देखें ना, जितनी भी हम इंसान और साइंटिस्ट मिलके बहुत सालों में कोई वैक्सीन बना लेता है या कोई दवाई बना लेता है, और अगले साल वायरस अपने आप का चेहरा बदल के मेकअप करके आ जाता है और वो दवाई उस पर कारआमद नहीं होती। लेकिन वायरस के पास एक जेनेटिक टूल होता है जिसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। ये वॉल होता है कि इसमें एक वजह है कि वायरस हमसे पुराना है, इंसान बाद में आया है, वायरस पहले आए, तो ये इनको तजुर्बा हमसे ज़्यादा आप ये कह सकते हैं। और इनकी जो जेनेटिक्स है, जो डीएनए, ये डीएनए वायरस है, तो ये इवॉल्व होके आ रहा है, मुसलसल ये इवॉल्व हो रहा है। तो अब जो नया वायरस इसने इवॉल्व खुद को किया है, इसकी 2-4 चीज़ें पहले से मुख्तलिफ हैं और वो हमें बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करना चाहिए। एक वो क्या है?
एक तो ये तो लीथल जो ज़रा जो क्लेड 1 है। दूसरा ये पहले इसकी जिस तरह डॉक्टर सदब कह रही थी कि ज़ाहिरी इसके सिम्टम्स होते थे, मतलब चेहरे पे दाने जो आप कह रहे हैं वो निकलना, हाथों पे निकलना या पैरों पे निकलना, तो वो कोई बंदा जा रहा था विजिबल दिखता था, उसको फौरन पता चलता कि उसके चेहरे पे दाने हैं, या तो वो बंदा क्वेश्चन करेगा या अगर कोई स्क्रीनिंग भी करेगा तो फौरन करेगा। अब जो इसके नए सिम्टम्स है वो हिडन पार्ट्स पे ज़्यादा इसके जो है ये सिम्टम्स ज़्यादा नज़र में आए हैं। जो अक्सरियत जो पेशेंट हैं उनके हिडन पार्ट्स जो जेनेटिलिया है उसके साथ साथ ये जो है ना दाने निकलने शुरू है। तो उसके नुकसान एक ये है कि एक स्टिग्मा है, पेशेंट अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता। दूसरा है कि जब स्क्रीनिंग होगी तो वो ज़ाहिर पे नज़र नहीं आएगा, तो उसके मिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब और काफ़ी लोग बताते भी नहीं है, जाहिर बात है हमारे ये चीज़ है। लेट मी आस्क अ क्वेश्चन कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे कोलीग्स हैं, मर्द हजरात हैं जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। तो मैंने एक बात नोट की कि बहुत सारे लोगों को मैंने अभी प्रीवियस डेज के अंदर नोट किया, अंडर द बेली या फिर अंडर आर्म्स के अंदर रेड रेड रैशेस हो जाते हैं। तो वो भी क्या एम पॉक्स की ही सिम्टम्स हैं? ये दूसरा एक्सट्रीम है कि या वो फंगस की तरफ चले जब जाते हैं। मीडिया पे चीज़ें चलती तो लोग को रिलेट करते हैं। तो ये डॉक्टर सदब ने भी इशारा किया, पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वायरस एक एग्जिस्टिंग चीज़ है, वो एक पैथोजन है। जब तक वो वाला वायरस होगा तब वो सिम्टम्स होंगे। अब ये जो रूटीन चीज़ आप बता रही है तो काफ़ी हमारे गर्मी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हो सकती है, इसलिए कहा कि क्लियर कर दें बिल्कुल इसको। ये उसके सिम्टम अलग है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है स्वेटिंग की वजह से, इस तरह की चीज़ों में उसका एक सेट पैटर्न होता है, दाने फैले होते हैं। मतलब एक आध दाना नहीं होता बल्कि फैले होते हैं, पूरा पैचेस होते हैं, पूरा एक बड़ा होता है एक जगह पे। तो वो काफ़ी ऑब्वियस होता है। और फिर उसमें हमें कोई कनेक्शन ज़रूरी है, मतलब ऐसे लोग अक्सर कोई कनेक्ट नहीं कर पाते कि भाई किसी जिस तरह में इम्पोर्टेड वायरस है, तो कई या तो कोई ट्रैवल करके आया, खुद आया है, या कोई ट्रैवल से मिला है, या ट्रैवल की कोई चीज़ यूज़ की है। तो ये लिंक करना फिर इस स्टेज पे ज़रूरी है, जब तक ये कम्युनिटी में नहीं फैलती। वंस कम्युनिटी में खुदा न खासा फैल गई तो फिर तो हम कम्युनिटी जो ट्रांसमिशन है उसको फॉलो करेंगे। लेकिन इस वक्त इसकी जो एस्टेब्लिश फैक्ट है वो ये कि ये ट्रैवलर्स में ही देखी गई है। अब तक जो है लोकल ट्रांसमिशन या कम्युनिटी ट्रांसमिशन अब तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हुए हैं ऑलरेडी, ये जो आप 3 केसेस कह रहे हैं या पिछले मिला के 11 केसेस कह रहे हैं, तो ये वो केसेस है जो गवर्नमेंट या जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने ये पकड़ लिए, एक लिहाज से स्क्रीन कर लिए, उन केसेस को आइसोलेट किया गया, उनको ट्रीट किया गया, और कोई आज तक अल्हम्दुलिल्लाह एक भी डेथ नहीं हुई और सीवियर सिम्टम्स भी नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है कि बीमारी तो खैर है, ज़ाहिर बात है दुनिया भर में है, लेकिन पाकिस्तान के जो मुताल्लिका इदारे हैं उन्होंने इस पे इंतजाम कर लिए हैं, और जो केसेस अब तक आए हैं उनको बर वक्त तशख़ीस किया गया, आइसोलेट किया गया और मज़ीद फैलने से बचाया गया। और अब तक हमारे पास इत्तलात के मुताबिक कोई कम्युनिटी स्प्रेड इन्फेक्शन इस वक्त नहीं है। ठीक है, हम ज़रा एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, कमर्शियल ब्रेक भी लेना ज़रूरी होते हैं। और आज आपने कोई चैनल दूसरा नहीं लगाना है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जो एम पॉक्स के बारे में आपके ख्यालात थे और जो तसव्वुरात थे वो हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, क्योंकि सवाल करने का मकसद यही था कि और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वो सिम्टम्स हो रहे हैं, लेकिन वो नॉर्मल जो रूटीन के सिम्टम्स हैं, आपकी जो रोज़ाना की बीमारियाँ हैं, वो नॉर्मल आपकी कोई जो है वो इन्फेक्शंस हैं। तो इसके ऊपर आपने पैनिक नहीं होना है, इसलिए हमने वायरोलॉजिस्ट भी बिठाए हुए हैं और दूसरी तरफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी बैठी हुई हैं। तो बताने का मकसद यही था कि दोनों तरफ से हम इस चीज़ को टेकअप करें। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और एंगल से भी एम पॉक्स के बारे में बात करेंगे।